Hi all of you, my name is Ravi Agrawal. Once again I welcome you all on my official YouTube channel Smartly. स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आज के सेशन में। देखिए प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात की थी कोडिंग डिकोडिंग के, हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग की, राइट। यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसको मेंस में अधिकतर पूछा गया है या आगे आने की उम्मीद है। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं हमने कल भी इस टॉपिक के बारे में बात की थी और आज भी हम सेम हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग की और बात करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके आईबीपीएस क्लर्क 2019 जो मेंस के पेपर में पूछा जा चुका है और ऐसे ही मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चंस है जो आपको आगे अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। आपने कल का वीडियो देखा होगा, राइट, और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी किया था कि आप हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, राइट, प्लेलिस्ट में जाके अगर आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग इंट्रोडक्टरी सेशन जो है उसका अगर आपने एक बार वीडियो देखा है और आपको नंबर ऑफ कोड्स याद है, यानी कोड के नंबर अगर आपको याद है, तो ये मान के चलिएगा कि आपको ये सेशन बहुत इजी हो जाएगा। अल्फाबेटिकल कोड आपको याद होने चाहिए। ये बार बार मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम हाई लेवल पहुंचते जाएंगे आपको अल्फाबेट के कोड जरूर से याद होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन एक क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर से वो भी विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन कोडिंग डिकोडिंग हाई लेवल। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगेन एक बार फिर से हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए कैसे इसने कोड को डिकोड किया है, अब जरा वो भी देख लीजिए, समझिएगा, देन फिर देखिए कैसे आंसर लेके आ सकते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट देखते हैं जरा, आप भी लॉजिक लगाते रहिए। एक्चुअल में क्या लॉजिक है, मोस्टली लॉजिक तो सिंबल के साथ है आपको, यानी आपको जो भी वर्ड दे रखा है उसको उसने टू सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट किया है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ग्रुप रेट ड्राइव डेयर, राइट, ग्रुप रेट ड्राइव डेयर को उसने जो कोड किया है वो क्या क्या कोड किया है वो समझ लीजिएगा। रजिस्टर, यानी ये ट्रेडमार्क का एक सिंबल होता है रजिस्टर, उसके बाद उसने क्या किया है लैम्डा, देन उसने डॉलर, हैशटैग, कॉपीराइट, येन, देन अगेन कॉपीराइट, देन उसके बाद उसने फोनोग्राम यूज लिया है। ये कुछ सिंबल्स हैं, आपको नॉलेज है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, इतना टेंशन नहीं लेने का सिंबल्स का, बट आपको इसका कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद लॉजिक लगाइएगा, खुद ऑब्जर्व कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। एक बार समझ लेते हैं, राइट। आपको भी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहें, है ना, जिससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। कई लोगों को समझ में तो आ रहा है, सिंबल्स चल रहा है, यहां भी उसने टू सिंबल्स दिया है, यहां भी टू सिंबल्स, यानी उसने हर एक वर्ड को टू सिंबल्स में कन्वर्ट किया है। अगर उसने वर्ड को टू सिंबल्स में कन्वर्ट किया है तो आप ये जरा चेक कर लीजिएगा कि इसमें 5 अल्फाबेट हो या 4 अल्फाबेट हो, उससे वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लॉजिक आपको क्लिक हो जाना चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर टू, जिन लोगों को लॉजिक क्लिक हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम जरा चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको अल्फाबेटिकल कोड जरूर से याद होने चाहिए, यानी हर एक अल्फाबेट का कोड अगर आपको याद होगा तो आपको ये चीजें समझ में बहुत जल्दी आएंगी। तो जरा चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया इसने या क्या पैटर्न फॉलो किया है, वो जरा चेक कर लेते हैं। जी का कोड होता है 7 एंड पी का कोड होता है 16, राइट। यानी अगर आप 16 से 7 लेस करते तो व्हाट यू विल गेट 9, और 9 को उसने क्या कोड किया है यहां पर रजिस्टर। उसके बाद अगर आप देखेंगे R 18 होता है, U आपका होता है 21। अगर आप दोनों को लेस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 3, एंड 3 को उसने क्या कोड किया है लैम्डा। यहां तक खूब क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं R हमारा था 18 और 5 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 13 को उसने कोड किया है डॉलर। ना यहां पर एक बात और करते हैं, T होता है 20, A होता है 1, 20 - 1 होता है आपका 19 है, 19 को उसने कोड किया है हैशटैग।
राइट स्टूडेंट, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। यानी मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो भी वर्ड है यहाँ पर, राइट, जो भी आपका वर्ड लिया है उसका राइट एंड लेफ्ट, यहां से देखेंगे तो लेफ्ट उठाया है एंड यहां से देखेंगे तो राइट एंड से उठाया है। लेफ्ट एंड राइट एंड के जो अल्फाबेट का जो नंबर है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस को उसने फर्स्ट सिंबल कोड किया है। नेक्स्ट उसने सेकंड अल्फाबेट राइट एंड एंड लेफ्ट एंड दोनों से लेके सेकंड सिंबल को कोड किया है। होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बट अपन एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मिस में। यहाँ पर 19 तक तो हमने कर ही लिया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 1 2 3 4। अगर आगे कुछ भी रहा कि 19 से अगर ऊपर आपके अल्फाबेट गए या सिंबल्स गए, और अच्छा जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको टिल 19 लिख रहा हूं वो भी पूरे फिल होंगे या नहीं, ऐसा कोई श्योर नहीं है ना। बट हम कुछ लिख लेते हैं जिससे क्या होगा कि आपको जो रफ भी आप करते हैं एग्जाम में वो आप सिर्फ इस तरह से ही करें, राइट। तो यहां पर हम देखें 9 को हमने क्या किया है, रजिस्टर कोड किया है, एंड 3 को हमने क्या किया है, लैम्डा कोड किया है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर हमारा कितना आया था, 18 - 5 13, यानी 13 को डॉलर कोड किया है। देन यहां पर आप 19 को देखेंगे तो हैशटैग, हमने अभी तक यहीं तक बात की है। उसके बाद जरा चलते हैं, ये है हमारा 5 एंड देन ये है हमारा 4। 5 - 4 मीन्स 1 को उसने क्या कोड किया है, कॉपीराइट कोड किया है ना। यहां देखेंगे आर एंड वी, आर होता है हमारा 18, वी होता है हमारा 22, यानी हमें कितना मिला 4 को देखेंगे तो उसने क्या कोड किया है, ये कोड किया है। अभी हमें कॉपीराइट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी 1 पर आ चुका है ना। हम फोनोग्राम देखते हैं तो आर देन ये होता है हमारा 1, यानी हमें कितना मिलेगा 18 - 1 17 को उसने क्या कोड किया है, फोनोग्राम। नाउ आगे चलते हैं, देखिए हमारा रजिस्टर आ चुका है, हमारा ये आ चुका है, देखने की जरूरत नहीं है। चलो यहां देखते हैं एफ हमारा होता है 6 और एल हमारा होता है 12 - 6 यानी 6, तो 6 को आप यहां कोड करोगे। इसके बाद पाई का भी अगर हम देख लेते हैं, ये होता है हमारा 9 और ये होता है 1 यानी 8 पे हमें क्या मिल रहा है, यहां पर पाई मिल रहा है। आप थोड़ा सा समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंट हमारा आया नहीं है अभी, हमारा ये ना चुका है, तो सिर्फ अभी हम परसेंट को देखेंगे। तो अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो ये होता है हमारा 18, ये होता है हमारा 4 यानी 14 पे क्या आएगा मेरा, परसेंट आएगा। नाउ अगर प्लस की भी बात कर लेते हैं जरा, परसेंट तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है। नाउ ये होता है हमारा 12, ये होता है 19, राइट। 19 से अगर आप 12 लेस करेंगे तो 7, यानी 7 पे मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, प्लस लिख सकता हूँ। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर समझिएगा एट द रेट हमारा कहीं भी नहीं है, तो एट द रेट को भी समझ लेते हैं। ये होता है हमारा 18, ये होता है हमारा 7, 18 - 7 11, यानी 11 को क्या कोड किया है उसने, एट द रेट। ये ऑलरेडी आ चुका है 4 पर, देन हमारा लैम्डा आ चुका है, एंड नहीं आया, राइट। एंड देख लेते हैं तो जरा देखिए, टी होता है 20 एंड ई होता है 5 यानी 15 को उसने क्या कोड किया है, एंड कोड किया है। नाउ यहाँ देखें रजिस्टर्ड वाला आ चुका है। अभी बीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है मेरा 9 एंड ये होता है 14, राइट। 14 से अगर आप 9 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5, एंड 5 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। प्लस मेरा आ चुका है, राइट। ऑलरेडी आप देख लीजिएगा हमने कहाँ लिखा है 7 पे। देन अगर हम येन की बात करते हैं तो येन हमारा कहाँ पर आ गया, 4 पर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि कई ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं जो आपके ब्लैंक रहे होंगे, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको सारे प्लेस पे रहे, बट मैंने 19 तक इसलिए अज्यूम किया था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही 19 नंबर आ चुका, नंबर फर्स्ट। नंबर 2, अगर आप एग्जाम में ये सारा अगर पेपर पे लिखते हैं, राइट, पेपर पर लिखकर अगर आप इसी में सॉल्व करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो आपको सिर्फ एग्जाम में ये वाला पोर्शन लिखना था, जो मैंने आपको ये पूरा पोर्शन लिखा है, बस इतना ही लिखना है। यही कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था, और जैसे ये कंसेप्ट समझे आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक जरूर से समझा होगा। आगे हम बात करेंगे जो आपसे अपकमिंग 5 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, 1 बाय 1 सारे 5 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर श्योर, यानी आपको SURE का एक कोड बताना है। बस मैंने आपको यही बोला
ये जो कोडिंग डिकोडिंग हाई लेवल होता है एक्चुअल में टफ नहीं होता, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या था, चेक करते हैं। 19 से अगर आप 5 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 14 एंड 14 का कोड है आपका परसेंट। देन अगर आप यहाँ देखेंगे 21 माइनस 18 आपको मिलेगा 3, और यानी आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो स्क्वायर का कोड क्या आया, परसेंट एंड लैम्डा। होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ग्रीन ग्रास यानी व्हाट इज द कोड फॉर ग्रीन ग्रास, राइट। तो जरा चेक कर लेते हैं। 7 और ये होता है 14, 14 माइनस 7 यानी 7, 7 पे क्या कोड है हमारा, प्लस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये होता है मेरा 18, 18 से अगर 5 जाएगा तो 13 एंड 13 पे क्या होता है, डॉलर। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा 7 और 19, राइट। 19 से अगर आप 7 लेस करते हो आपको कितना मिलता है, 12। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ अगर आप 12 की बात करेंगे तो 12 पर यहाँ आपको कोई कोड नहीं दे रखा, राइट। जस्ट होल्ड, आगे हम और बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 19 और 18 यानी आपको कितना रह गया, 1, और 1 पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉपीराइट, यानी आपका ये प्लेस खाली है। अब ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। आपको जब भी 5 ऑप्शंस मिलेंगे, सपोज आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, A B C D एंड E, राइट। अब आपको इन 5 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर आपका जिस नंबर का कोड मिसिंग है उस जगह या तो आपको एक नया स्पेशल कोड देगा जो बाकी इन कोड से है, जो भी इन सिंबल्स में है वो सिंबल्स नहीं रहेगा, या अगर इस प्लेस पर यानी जो थर्ड प्लेस है या अगर यहां पर आपको सारे सिंबल मैच होते हैं, अगर मान लो 5 ऑप्शन है और 4 ऑप्शंस में से ऐसा भी सिंबल दे रखा है थर्ड प्लेस पे जो इन सारे सिंबल से मैच होता है, तो आपका जो 5th ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, नन ऑफ दिस, राइट। तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि ऑप्शन में अगर हमें डैश दे रखा है या माइनस दे रखा है, राइट, तो हम इस प्लेस पे जो आपका परसेंटेज है वह हम क्या लिखेंगे, माइनस। यानी आपको 5 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका सिंबल एकदम न्यू हो, बाकी जो आपने जो सिंबल कोड लिखे हैं उनसे मैच नहीं करना चाहिए। होप उम्मीद करता हूं जरूर से समझा होगा। एक बार जरा यस लिख दीजिए अगर आपको समझा तो, अगर आपको नहीं समझा तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिएगा, आपको जरूर से समझेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, इफ। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इफ मतलब कंडीशन, आपको कंडीशन लगाया है। इपिक का जो कोड है वो है डिवाइड एंड प्लस, तो आपसे केयर का कोड पूछ रहा है, राइट। जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 5 होता है और ये आपका होता है 3, यानी आपको किसका कोड चाहिए, 2 का। बट 2 पर कोड नहीं दे रखा हम लोगों को, है ना। 2 पर कोड नहीं है तो आप क्वेश्चन में फिर से जाइए। यहां आप देखेंगे ये होता है आपका 5 और ये होता है आपका 3, तो डिफरेंस कितना आया, 2, यानी 2 का कोड क्या रहेगा, आपका डिवाइड रहेगा। होप यहां तक क्लियर हुआ। तो आप यहां भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो 2 का कोड क्या हो गया, डिवाइड। बट ये कंडीशन है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में चेंज हो जाए, तो आप स्टार मार्क करके रखना चाहो तो स्टार मार्क करके रख सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा। आगे जरा चेक करते हैं, ये होता है हमारा 18 माइनस 1 यानी 17, और 17 पे हमारा किसका साइन है, फोनोग्राम का। सो एक्चुअल में हमारा जो केयर का कोड होगा वो क्या होगा, डिवाइड फोनोग्राम। होप उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझा होगा, राइट। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। एंड एंड लैम्डा को कैसे कोड करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको 5 ऑप्शंस लिखे हैं, इमेज, ट्रू, दिस, देन एंड नन ऑफ दीज, राइट। पहले ये समझिएगा ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा। एंड की अगर हम बात करें तो 15, राइट, यानी आपको लेफ्ट एंड से एंड राइट एंड से एक अल्फाबेट जो उठाना है या लेना है, उस अल्फाबेट का जो डिफरेंस है वो 15 होना चाहिए, राइट। जरा चेक करते हैं, ये होता है हमारा 9, ये होता है हमारा 5, तो हमें कितना मिला 4, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं T20 एंड E5, यानी डिफरेंस 15 होता है, हो सकता है। यहां अगर आप देखेंगे T20 S19 यानी 1 डिफरेंस नहीं होगा। यहां अगर आप देखेंगे T20
n होता है 46 डिफरेंस नहीं होगा। यानी अभी आपके पास दो ऑप्शन बचा है, या तो ट्रू या नन ऑफ दिस। यहां तक अभी तक फर्स्ट सिंबल को देखें तो हमारा ट्रू राइट जा रहा है। नेक्स्ट सेकंड सिंबल भी देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। लैम्डा की अगर हम बात करें 3 पर है, यानी अगर आप 21 से 18 लेस करते हैं, 21 से अगर आप 18 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3, यानी मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या निकल के आया TRUE। होप उम्मीद करता हूं जरूर से समझा होगा। बाकी जो प्रीवियस 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, एक बार फिर से समझा देता हूं। आपको जो सिंबल्स दिए हैं उन सिंबल्स का नंबर देखिए कि नंबर कौन सा है, फिर राइट एंड लेफ्ट हैंड से जो अल्फाबेट है उनका डिफरेंस देखिए, देन यू विल फाइंड दैट आपका आंसर क्या निकलेगा TRUE। चलिए स्टूडेंट, इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 भी जरा हम देख लेते हैं। डिवाइड प्लस परसेंट एंड कॉपीराइट को कैसे कोड करेगा। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये 5th क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन। आप मुझे अभी मैं हूँ आप लोगों के साथ, आंसर दीजिए क्या निकल के आएगा। आपके पास 5 ऑप्शन है, नाइट मैच, ग्रेट वॉक, क्लोज फाइट, नाइस ड्रॉ एंड नन ऑफ दिस। आप खुद सॉल्व कीजिए और बताइएगा कि क्या आंसर निकल के आ रहा है। डिवाइड प्लस परसेंट एंड कॉपीराइट, फटाफट आंसर दीजिए। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, एक लिमिटेड टाइम है। हो सकता है आंसर नाइट मैच हो, या हो सकता है ग्रेट वॉक हो, है ना। एक बार फिर से कंसेप्ट आपको याद दिला देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, अगर हम सपोज डिवाइड की बात करें या प्लस की बात करें, किसी भी एक सिंबल की अगर हम बात करते हैं, सपोज प्लस की बात करते हैं, प्लस आपका किस पे है 7 पर है। आपको ऐसा अल्फाबेट राइट एंड से भी और लेफ्ट एंड से भी लेना है जिनके अल्फाबेटिकल नंबर का जो डिफरेंस है वो 7 आएगा, तो हो सकता है कि आपका ये मैच हो जाए। आप जरूर से चेक कीजिएगा। राइट, कई लोग आंसर्स भी दे रहे हैं। गुड, बताते रहिएगा। चलिए, जिन लोगों का अभी तक आंसर नहीं आया, मैं उनके आंसर का कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूँ। राइट दोस्तों, आज के सेशन में हम यही सारी बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर से समझा होगा। अगर आपको समझा है तो आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स, जो भी अपकमिंग बैच है आपके, जैसे आपका अभी अपकमिंग हो सकता है 2021, आपका जो न्यू ईयर है वो एक SBI का रिक्रूटमेंट लेके आए, तो आप लाइव क्लासेस जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। मेरा नंबर जो स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो इस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए कोडिंग डिकोडिंग में इतनी ही बातें। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।